Hello, friends. Welcome to the Khodal Education. I am Disha Sharma. In my last video, we are studied about business law and chapter 1 indemnity and guarantee. In that video, we are discussed about difference between contract and indemnity and contract guarantee. Okay. In today's video, we are talking about rights of the surety. There are three types of rights of the surety. We will study it one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल क्रेडिटर्स, यानी कि जो प्रिंसिपल क्रेडिटर के सामने जो राइट्स होते हैं, किसकी श्योरिटी, जो श्योरिटी ले रहा है उसके कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 4 ही राइट्स है उसके. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द श्योरिटी इज सबग्रोटेड. सेक्शन 140 में ये इंक्लूड किया गया है. परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन कम्प्लीटली एंड इन प्रॉपर मैनर, पेड पार्टली, देन नो राइट, लायबिलिटी प्रॉपरली रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर. वो अपनी जो जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रहा है, प्रॉपर मैनर में निभा रहा है, तो उसको राइट मिलेगा. अगर पार्टली पे कर रहा है, आधे पे कर रहा है, आधे से कम पे कर रहा है, पूरा पे नहीं कर रहा है, तो उसे राइट मिलेगा नहीं. लायबिलिटी प्रॉपरली, अगर लायबिलिटी वो प्रॉपरली रिकवर करता है तो उसको रिकवरी मिलेगी. किसके पास से? प्रिंसिपल डेटर के पास से. सेकेंड वन इज़ राइट ऑफ आइडेमनिटी, वो सेक्शन 145 में इंक्लूड है. पेड सम अमाउंट, क्लेम एक्चुअल अमाउंट फ्रॉम डेटर, यानी कि उसने जो थोड़ी ही अमाउंट पे की है तो उसे एक्चुअल अमाउंट का वो क्लेम कर सकता है. राइट ऑफ इन्फॉर्म रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डेप्ट, इन्फॉर्म प्रिंसिपल डेटर पे डेप्ट, अमाउंट मस्ट बी डिसाइडेड. अगर जो अमाउंट है जिसको पे करना है उसकी अमाउंट डिसाइडेड है तो वो उसको डेटर को याद इन्फॉर्म करता रहेगा कि तुम्हें अभी डेप्ट पैसा देना बाकी है या कोई भी चीज़ देनी बाकी है. वो उसका राइट है. फोर्थ वन इज़ टू इश्यू नोटिस. व्हेन द क्रेडिटर हैज़ शूड द guarantor, the guarantor can consider the principal debtor as the third party and can serve a notice. यानी कि जब भी वो कुछ गलत हो रहा है तो उसके सामने आवाज़ उठाने की उसके राइट हैं. सेकेंड राइट इज़ राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, यानी कि जो पैसा दे रहा है उसके साथ पास उसके कौन से राइट्स हैं श्योरिटी के, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 141 में जो इंक्लूड है, इफ़ क्रेडिटर लूजेस गारंटी और डिस्चार्जेस द प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम हिज डेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी गेट डिस्चार्ज. यानी कि उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई और क्रेडिटर उसे लूज़ कर देता है गारंटी और डिस्चार्ज कर देता है प्रिंसिपल डेटर को, जिसको पैसे देने हैं, वापस देने हैं, उसको डिस्चार्ज कर देता है, उसे छोड़ देता है, तो फिर वो श्योरिटी भी अपने आप चला जाएगा. ऑब्वियस चीज़ है कि अगर कुछ उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा तो फिर श्योरिटी का कोई काम है नहीं. अ श्योरिटी इज़ अनटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू. यानी कि जब वो श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा तभी क्रेडिटर और डेटर के बीच में वो रहेगा, सिक्योरिटी के लिए और बेनिफिट के लिए. थर्ड वन है द राइट टू इन्फॉर्म अबाउट शूट. श्योरिटी कैन इन्फॉर्म क्रेडिटर टू फाइल अ शूट अगेंस्ट डेटर के जिसको पैसा देना है, वापस देना है, उसके सामने क्रेडिटर को कोई केस फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? श्योरिटी. ये राइट उसके पास है. फोर्थ राइट इज़ राइट टू सबग्रोशन. श्योरिटी पेड फुल अमाउंट, अगर जो श्योरिटी फुल अमाउंट पे करता है उसको राइट मिलता है सबग्रेशन का. ठीक है, अगर वो पार्टली पे करता है तो फिर उसे राइट नहीं मिलेगा. ठीक है. फिफ्थ वन इज़ राइट टू सेट ऑफ. डेटर चार्जेस फ्रॉम क्रेडिटर, यानी कि डेटर है वो चार्जेस करता है क्रेडिटर के पास से, तो श्योरिटी गेट सम अमाउंट. यानी कि जो अगर डेटर क्रेडिटर के पास से कुछ अमाउंट्स लेता है तो श्योरिटी भी अपने थोड़ी बहुत अमाउंट उसके पास से मांग सकता है. ये उसका राइट है. ओके. सिक्स राइट इज़ राइट टू रिस्ट्रेंच फ्रॉम सर्विस.
Okay, disloyalty of worker surety can inform the creditor to reduce his payment. यानी कि अगर कोई आदमी है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लॉयल्टी नहीं है उसके पास, वो कोई गलत काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो क्या करेगा, जो श्योरिटी है वो किसको बताएगा, क्रेडिटर को बताएगा और उसकी पेमेंट घटवा सकता है. ये राइट उसके पास है. ठीक है. अभी 3 नंबर का जो राइट है, जो टाइप का राइट है, राइट्स ऑफ को श्योरिटीज़. जो को श्योरिटीज़ होते हैं, कई बार क्या होता है कि एक श्योरिटी नहीं होता है, एक जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता है, एक होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, को श्योरिटीज़, जो एक से ज़्यादा है. ठीक है. तो उनके बीच में कौन कौन से राइट्स है वो यहाँ पे समझाए गए हैं. व्हेन फॉर एनी वन डेप्ट 2 और मोर पर्सन्स गिव गारंटी, दे आर कॉल्ड को श्योरिटीज़. जैसे कि मैं आपको बोला कि एक से ज़्यादा है, जो एक ही चीज़ की, एक ही डेप्ट की, जो पैसे उधार दिए गए हैं या कोई भी चीज़ उधार दी गई है, उसकी गारंटी लेते हैं एक या ज़्यादा पर्सन, तो उनको क्या बोलेंगे, को श्योरिटीज़. ये वाला जो एक्ट है वो किस में होगा, सेक्शन 146 एंड 147. डेप्ट इक्वली, जब डेप्ट इक्वली होगा, जो पैसा दिया गया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, को श्योरिटी इज़ लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली. यानी कि जो अगर डेप्ट इक्वल है तो फिर को श्योरिटीज़ की भी जो जिम्मेदारी है वो कैसी होगी, इक्वली होगी. इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्टेंटरी. यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कॉन्टेंटरी होगी. सेक्शन 146 में ये दिखाया गया है, इक्वल शेयर ऑफ द होल डेप्ट विच रिमेन्स अनपेड बाय द प्रिंसिपल डेटर. यानी कि जो हमने क्या कहा कि जो भी है शेयर, जो इक्वल शेयर था, जो एक चीज़, एक जो पैसा था उसमें सबका अलग अलग हिस्सा था, वो सही एक ही अच्छा सा एक ही हिस्सा था जो सबके पास था, तो वो अनपेड रहेगा. ओके. सेकेंड वन इज इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द कंटेंटरी. सेक्शन 146 में ये इंक्लूड किया गया है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविज़न इज़ इन कंटेंटरी, यानी कंटेंटरी में जो भी प्रोविजंस है वो इसमें इंक्लूड होंगे. इलस्ट्रेशन में है ए लेंट 5,000 टू बी, यानी कि एक ओके, ए लेंट 5,000 टू बी, यानी कि ए ने पैसे लिए बी के पास से. श्योरिटीज़ कौन कौन से हैं, ओ, पी एंड क्यू. पेमेंट फेल हो गया है कि वो पेमेंट कर पाया है नहीं. अगर पी की 30% शेयर है कि उसने 30% जिम्मेदारी ली है, तो वो कितने पे करेगा, 1,800 पे करेगा. ओ की जिम्मेदारी कितनी है, 20%, तो वो 1,200 पे करेगा. क्यू की जिम्मेदारी 50% है, तो वो 3,000 पे करेगा. ठीक है. यानी कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी है वो उतना ही पे करेगा. सेकेंड वन इज को श्योरिटीज़ हु आर बाउंड विथ डिफरेंट सम्स. सेक्शन 147 में इंक्लूड किया गया है. को श्योरिटीज़ बाउंड फॉर डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट. यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो श्योरिटी अपने आप से लिखेगा कि हाँ मैं इतनी की गारंटी लेता हूँ, मैं फुल की गारंटी लेता हूँ, मैं इक्वली की गारंटी लेता हूँ, या मैं 40%, 20%, 33%, विच इज़ सूटेबल फॉर दैम, वो उसकी गारंटी लेगा. और उसके हिसाब से अगर वो जो पेमेंट फेल हुई तो उसके हिसाब से उसे पैसे देने पड़ेंगे. थर्ड वन इज़ को श्योरिटीज़ लायबिलिटीज़. को श्योरिटीज़ की जो लायबिलिटीज़ है, यानी कि उनकी जो लायबिलिटीज़ है उनका क्या, इफ़ द डेटर फेल्स टू पे द अमाउंट एंड क्रेडिटर चार्ज द अमाउंट फ्रॉम श्योरिटी, देन श्योरिटी कैन चार्ज इट फ्रॉम अदर को श्योरिटीज़. यानी कि अगर डेटर फेल हो गया है पैसा देने में से, तो क्रेडिटर किससे चार्ज करेगा, जिसने श्योरिटी ली है उसके पास से ही चार्ज करेगा. तो वो जो श्योरिटी ले रहा है
वो क्या करेगा, अपने साथीदारों को भी बोलेगा अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो आप भी मुझे पैसे दो। यानी कि सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने श्योरिटी ली, आपने भी श्योरिटी ली थी तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा। ऐसा कौन बोल सकता है? श्योरिटी। जो उसके साथ दूसरे को श्योरिटीज़ हैं उनको बोल सकता है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज, इफ क्रेडिटर रिलीज वन को श्योरिटी इट डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। सेक्शन 138 में ये एक्ट है। इफ द क्रेडिटर डिस्चार्ज वन श्योरिटी देन अदर श्योरिटीज डज नॉट डिस्चार्ज्ड। यानी कि अगर क्रेडिटर एक श्योरिटी को ऐसा बोलता है कि नहीं अभी हमें तेरी श्योरिटी चाहिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की श्योरिटीज़ वाले जो है वो भी चले जाएंगे। उसको एक को बोला है तो सिर्फ वही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू आर लाइक इट देन शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स so they can study easily. And if you have some doubts or some questions, so you can DM me in my Instagram account Khodal Education, and you can also comment down. And this notes pic I upload in my Instagram page, so you can get it from there and you can read it when you need. And thank you so much for watching this video. Thank you. Meet you soon.